हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की कॉमिक तौसी द ग्रेट का दूसरा और अंतिम भाग। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध चल रहा था। उधर तौसी और शिखंडी में गदा युद्ध चल रहा था। ठन ठन शिखंडी की गदा टूट गई। ताक ठाक 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 धस गया। मैं जानता हूं मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि तेरा शरीर वज्र का बना है। लेकिन तू अब पूरा युद्ध और अपनी लेकिन तू अब पूरा युद्ध और अपनी पराजय इसी स्थिति में देखेगा और युद्ध के बाद तेरे भाग्य का फैसला होगा। तौसी ने अग्निबाण छोड़े। सू सू सू। इस आग को पार करके मुझ तक नाग बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच सकता शिखंडी। और नाग बाबा को मैं बंदी बना चुका हूं। अब तुझे जमीन से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। मुझे राजकुमार की मदद करनी चाहिए। ऐसा लगता है वह घिर गया है। खन खन। नागदेश के महामंत्री ने पंचम देश के राजकुमार को घेर लिया है। इसे बंदी बना लो। साए साए। ओह, तौसी का आक्रमण तो क्या महाराज शिखंडी और नाग बाबा इसे रोक नहीं सके। सावधान तौसी। अधर्म कभी किसी सच्चे वीर का रास्ता नहीं रोक पाता महामंत्री। साए साए साए। उसी समय युद्ध समाप्ति की तुरही बज उठी। शाम हो गई। युद्ध रोक दो। युद्ध रुक गया। दोनों सेनाएं अपने खेमों की ओर प्रस्थान करने लगी। युद्ध के बाद, ऐ मेरे शिष्य नाग बाबा, भले ही तुम अपनी निष्ठा से बंधे हो किंतु अधर्म की कभी जीत नहीं होती। तुम यह मत समझना कि तुमने हमारे सामने शस्त्र नहीं उठा इसलिए तौसी का पलड़ा भारी हो गया। मैं केवल इसलिए आया आया हूं क्योंकि तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यदि फिर इसका प्रयोग करोगे तो मुझे शस्त्र उठाकर मैदान में आना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ। युद्ध का मैदान अब भी खुला है। निर्णय अभी नहीं हुआ है और तौसी ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र से भी कैद नहीं किया। शिखंडी जमीन में गड़ा चीख रहा था। नाग बाबा, क्या तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो गईं? या तुम अपने शिष्य तौसी से जा मिले हो? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे उत्तर दो। मुझे आजाद करो। आजाद करो। तौसी अपने खेमे में विश्राम कर रहा था। नाग बाबा, मेरी मदद करो। मदद करो। है, ये तो शिखंडी की आवाज है। रणभूमि में जमीन के अंदर गड़ा शिखंडी नाग बाबा को मदद के लिए पुकार रहा है। क्या वह नहीं जानता कि नाग बाबा युद्ध भूमि में कैद हो चुके हैं? सुबह तक यही स्थिति बनी रहनी चाहिए ताकि हम विजय पताका फहरा सकें। अचानक नाग बाबा के गुरु नाग ऋषि प्रकट हुए। ऐ नाग देश के भावी सम्राट तौसी, अभी सुबह होने में बहुत देर है। महर्षि, आप मेरे लिए क्या आदेश है? शिखंडी की मृत्यु के बिना इस युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता और शिखंडी नागदेश के सर्वनाश का बीज है। उसका अंत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि राक्षस, अधर्मी और सर्वनाशी को यदि छल कपट से भी मार दिया जाए तब भी पाप नहीं लगता। शिखंडी भले ही राजा न रहे परंतु उसके जीते जी नागदेश शमशान बन जाएगा। उसकी मृत्यु का क्या उपाय है महर्षि? यदि तुम उसे अभी अंधे कुएं में ले जाकर डाल दो तो कुएं के अंदर उसकी शक्तियां साधारण बन जाएंगी। उसकी साधारण शक्ति का मुकाबला करके उसका सिर काट देना। उसका अंत हो जाएगा। ध्यान रहे वत्स, अंधे कुएं से केवल वही बाहर निकल सकता है जो एक बार उससे बाहर आ चुका हो और शिखंडी का सिर तुम्हें बाहर खींच लाने में मदद करेगा। जब तुम बाहर आ जाओ तो सिर उसी कुएं में छोड़ देना। यह काम आज रात ही हो जाना चाहिए। नाग बाबा तक शिखंडी की पुकार पहुंच रही थी। राज सिंहासन के प्रति बंधा मेरी निष्ठा विवश करती है कि मैं शिखंडी की मदद करूं। जब तक मैं जीवित हूं राजा की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। उधर तौसी नाग बाबा का रूप बनकर धरकर शिखंडी के पास पहुंचा। वह नाग बाबा को पुकार रहा है। ऐसे में मैं नाग बाबा बनकर उसकी मदद करूंगा। हे नाग बाबा, मुझे इस कैद से मुक्त करो। शिखंडी, तौसी तुम्हें दूसरी बार इसी तरह कैद कर सकता है। मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताता हूं कि जब भी तौसी तुम्हारे सामने आएगा उसकी शक्तियां तुम पर विजय न पा सकेंगी। युक्ति क्या है नाग बाबा? जिस कुएं से तुमने वज्र की शक्ति पाई है पुनः उस कुएं में उतरकर गोता लगाओ। आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात अंधे कुएं के जल में स्नान करने वाला अजय हो जाता है। ठीक है नाग बाबा, मैं अभी जाता हूँ। सुबह होते ही युद्ध का नक्शा ही पलट जाएगा। शिखंडी अंधे कुएं के लिए रवाना हो गया। अब मुझे भी उसी जगह पहुंच जाना चाहिए। उधर नाग बाबा, तौसी के तीरों की दीवार तो मैं अपनी गुप्त शक्ति से गिरा सकता हूँ। ऐ जिन निकालू, अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर और इस दीवार को गिरा दे। मैं आ गया हूं आका। अभी इस दीवार को गिराता हूं। कर, कर। नाग बाबा तीरों की दीवार से मुक्त हो गए। अब मुझे शिखंडी को मुक्त करना होगा। उस स्थान पर पहुंचते ही, है, ये शिखंडी कहाँ गायब हो गया? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। कहीं यह तौसी का काम तो नहीं? मुझे दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए तौसी कहाँ है और क्या कर रहा है। हैं?
अंधे कुएं पर, और मेरे रूप में? शिखंडी कुएं में कूद गया। ये छल कपट है। सावधान तौसी, मैं तुम्हें इस तरह युद्ध नहीं जीतने दूंगा। शिखंडी कुएं में कूद गया। पीछे पीछे तौसी ने भी छलांग लगा दी। नाग बाबा उस स्थान पर पहुंच गए। उफ, ये तो दोनों ही कुएं में कूद गए। शिखंडी, तुरंत बाहर निकलो, मैं नाग बाबा हूं, तुम्हारे साथ छल हुआ है। नाग बाबा? ओह, तुम तुम कौन हो? मैं तौसी हूं, देख मेरा असली रूप। और अब तू यहां से बाहर नहीं निकल सकता। इस कुएं से सिर्फ मैं ही बाहर निकल सकता हूं, तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कुएं के अंदर ही दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। ठाक ताक टिशू, फुस फुस। मेरी वज्र शक्ति साथ क्यों नहीं दे रही? खचाक! ओम नमः शिवाय। ओम। तौसी शिखंडी के सिर के साथ बाहर आ गया। तुमने छल किया है तौसी। ये रहा अधर्म का सिर। इस राक्षस का अंत ही मेरा उद्देश्य था नाग बाबा। अब आप मुझे राजद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं आपके सामने शस्त्र डालता हूं। तुम्हारा न्याय सर्व देश की राज्यसभा करेगी। पुनः शेषनाग को राजा के रिक्त स्थान पर बैठा दिया गया। महाराज शेषनाग, तौसी ने सर्व देश के राजा की छल पूर्वक हत्या की है, इसकी सजा सुनाइए। ये राजद्रोह है। राजगुरु, आप क्या कहते हैं? शिखंडी ने भी छल पूर्वक राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह अधर्म, अत्याचार और अनिष्ट का प्रतीक था, और ऐसे राजा को मार देना देशभक्ति कहलाती है, राजद्रोह नहीं। महामंत्री, आप क्या कहते हैं? तौसी ने सर्व देश की जनता को शिखंडी के प्रकोप से मुक्त कर दिया, चाहे छल से ही सही। तौसी पुरस्कार का अधिकारी है। राज्यसभा के सभी सदस्यों एवं मंत्रियों के विचार सुनने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तौसी को न सिर्फ देशद्रोह के आरोप से मुक्त किया जाता है, बल्कि पुरस्कार से भी शोभित किया जाता है। तौसी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि राज्यसभा में राजकीय सम्मान के साथ तौसी और अप्सरा का विवाह कराया जाए, और उसके बाद तौसी सर्व देश का शासन चलाएगी। महाराज शेषनाग की जय हो। भावी महाराज तौसी की जय हो। परंतु नाग बाबा के आदेश के बिना मुझे यह सब स्वीकार नहीं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हें ही मिला है वत्स। राजा ने सही न्याय किया। जाओ, सर्व देश की राज्यसभा के आदेशों का पालन करो। और फिर राजकीय सम्मान और धूमधाम से तौसी और अप्सरा का विवाह हो गया। तौसी और अप्सरा के विवाह के समय एक पेड़ पर गिद्ध बैठा था। गिद्ध की आंखों में खून की बूंद निकल रही थी। कौन था वह गिद्ध? यह जानने के लिए पढ़ा तुलसी कॉमिक्स में अपने प्रिय अंकल ऋतुराज का आगामी कॉमिक्स, तो तौसी और गिद्ध। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज के अगली कॉमिक्स तौसी और गिद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।